नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। यदि आपके भी अनुमंडल में यदि आपके एसडीओ साहब इस बात की जानकारी आपको नहीं देते हैं कि दिव्यांगजनों का अंत्योदय योजना का जो लाभ कैसे मिल सकता है, या आपके प्रखंड के एमओ यानी कि प्रखंड के अन्य आपूर्ति या आपूर्ति पदाधिकारी उनको कहें, उनके माध्यम से इस बात की सूचना सटीक रूप से आपको नहीं मिलती है, बार-बार आप ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब के माध्यम से आपको विशेष करके इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज का यह वीडियो बनने वाला है, जिसमें हम आपको बताएँगे कि आप जो है अपने अनुमंडलाधिकारी, अपने आपूर्ति पदाधिकारी, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या अपने अंचलाधिकारी के माध्यम से कैसे अपनी बात को रख करके आप अपना अंत्योदय अन्न योजना का लाभ अर्थात 35 किलो राशन का लाभ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक अच्छी पहल शुरू हुई है बक्सर में, जहां पे आप देखेंगे कि एसडीओ साहब के माध्यम से एक अच्छा वक्तव्य निकल के आया है, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और यह खबर जो है 24/8/2024 को जो है पब्लिश किया गया है। क्या कुछ हुआ है इसको विस्तृत रूप से समझेंगे और इसी के माध्यम से आप अपने अनुमंडल, अपने ब्लॉक में अपनी बातों को रख करके आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले पहल क्या हुआ इनके माध्यम से, इसमें लिखा गया है कि सभी एमओ का मतलब हमने अभी आपको बता दिया कि आपके जो आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड के हैं उनके बाद निरीक्षकों मतलब हो गया कि जैसे आपके पंचायत स्तर पर जो आपके ग्राम सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं या विकास मित्र होते हैं, जो भी उनको निरीक्षक बनाया जाएगा उनके बारे में को जारी किया गया पत्र उचित दस्तावेजों की जांच के बाद जारी होगा कार्ड जारी होना है। अब यहाँ पर एक दो बात को मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, फिर सारी न्यूज को एक्सप्लेन मैं करूंगा, चूंकि खबर जो है उसको किस प्रकार से आप समझ रहे हैं और खबर क्या कह रहा है, इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से जब आप समझेंगे तो आपको समझ होगा। बार बार मैं इस बात को ये बताते आपको आ रहा हूँ कि समझ पहले रखना है, क्योंकि यदि आप बार बार भाग दौड़ करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। इसलिए समझ के साथ किसी काम को कीजिए, जानकारी के साथ किसी काम को कीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। इसके साथ साथ अभी जो है आवास योजना के बारे में भी बहुत सारे दिव्यांगजनों का कमेंट आ रहा है, उस पर भी हमारी बातें हो रही है और इसको और बेहतर ढंग से कैसे दिव्यांगजनों को समझाया जाए, किस तरह से वे योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैं इसमें जो है वो क्या उन्होंने कहा है, उन तमाम चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले पूरा खबर को देख लीजिए। कहता है कि अनुमंडल में दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना का लाभ दिलाने हेतु एसडीएम राकेश कुमार ने सभी प्रखंड के एमओ एवं निरीक्षकों को पत्राचार किया है। जारी पत्र में एसडीएम ने सूचित किया है कि विशेष कार्य पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 1421 द्वारा दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला निर्धारित मापदंड के आलोक में दिव्यांगजनों को अंत्योदय राशन कार्ड निर्गत करने का निर्देश है। देखिए, दो तीन बातें आई। एक चीज आपको यह समझ में आ रहा है कि यह जो भारत सरकार की योजना है किसके माध्यम से होगा, तो विशेष कार्य पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से जो निर्गत आदेश है उसके माध्यम से होगा। अब इन्होंने कहा क्या है, ये तो हो गई सरकारी बातें जो सरकार की तरफ से जारी हुआ। अब एसडीएम ने जो कहा है उसको समझिए। एसडीएम ने सभी एमओ और निरीक्षकों को निर्देश दिया कि अपने प्रखंडों में निर्गत स्थान कार्ड के दिव्यांगजनों की सूची एवं अंत्योदय कार्ड निर्गत करने की संबंधित आवेदन के साथ साक्ष्य जैसे राशन कार्ड की छाया प्रति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटो एवं अन्य दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं। देखिए, अब दो बातें हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें इस बात को कहीं कहीं से जारी किया गया था कि जो दिव्यांग पीएचएच का कार्ड बना रखे हैं, पीएचएच का कार्ड जिसके माध्यम से आपको 5 केजी यूनिट का जो है राशन मिलता था, उनको कहा गया कि सबसे पहले आप प्रपत्र खा भरिए, खा के माध्यम से आम का नाम हटाया जाएगा और उसके बाद आप प्रपत्र फिर का भरिए, जिसके माध्यम से आपका नाम फिर ए बाई में आपका जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात गलत साबित हो रही है। यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका जो पहले से जो साक्ष्य राशन कार्ड है
उसकी छाया प्रति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटो एवं अन्य दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं। मतलब कि ये डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने दिव्यांग व्यक्तियों को जो उस लायक हैं उनको जो है डायरेक्ट मैं ए बाई में अर्थात अंत्योदय का डायरेक्ट मैं कार्ड दे दूंगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, एसडीएम बोले हमारा लक्ष्य है कि 100% दिव्यांगजनों को अंत्योदय कार्ड निर्गत कराना। 100% मतलब कि लगभग सभी दिव्यांगजनों को जो है अंत्योदय कार्ड जो है निर्गत करवाना। अब यहाँ से बात निकल के आ रही है कि बहुत सारे दिव्यांग पूछ रहे थे कि सर हमको मिलेगा कि नहीं, मेरी शादी हो गई है कि नहीं है तो मिलेगा कि नहीं, हम मेरा नाम मम्मी पापा के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें मिलेगा कि नहीं। उन तमाम बातों को खारिज करते हुए यहाँ इस बात की जानकारी आपको एसडीएम के माध्यम से समझ में आ रहा है कि सभी दिव्यांगजनों को जो है अंत्योदय राशन कार्ड का जो है लाभ मिलना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खबर पे पूरा फोकस करना है। तो एसडीएम राकेश कुमार ने कहा कि सभी दिव्यांगजनों का अंत्योदय का राशन कार्ड निर्गत किया जा सके। सभी यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सभी दिव्यांगजनों का राशन का अंत्योदय राशन कार्ड, सभी बात मतलब कि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, मतलब सभी दिव्यांगजनों का राशन कार्ड। इसके लिए अनुमंडल प्रशासन जुट गया है। इसके साथ ही अनुमंडल में दिव्यांगजनों के राशन कार्ड को अंत्योदय कार्ड में परिवर्तित करने की स्वीकृति भी मिल गई है। देखिए यहाँ से बात निकल के आगे, तो जो दूसरे अनुमंडल में जो एसडीओ साहब इस बात को करते हैं उस बात का काट है कि आप इसको आप समझ सकते हैं। यदि आपको इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप अकेले उनसे बात नहीं कर सकते। 3, 4, 5 की संख्या में, 10 की संख्या में दिव्यांगजन जाइए और अपनी बातों को उस तरह से रखिए कि लगे कि नहीं इन लोगों के पास नॉलेज है, ये बंदा जानता है, यदि इसके साथ हम बार्गेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं बात ऊपर तक जा सकती है। तो एक समझ के साथ आपको उनको बात करना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया, 2-3 बातें क्लियर हो गई, सभी दिव्यांगजनों को मिलना है, ये क्लियर हो गया। क्या क्या चाहिए जो क्लियर हो गया। अब इसमें पहल में क्या जुटी हुई है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि प्रखंड के सभी एमओ निरीक्षकों को दिव्यांगजनों तक अंत्योदय योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिया गया। उचित दस्तावेजों की संलग्नता के बाद दिव्यांग भाई बहनों का अंत्योदय राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। पहल क्या करना है, किया गया है कि एसडीएम द्वारा दी जा रही प्रक्रिया को पूरी करने के लिए दिव्यांगजनों को आवश्यक साक्ष्य देने होंगे। महिला दिव्यांग महिला के दिव्यांग अगस्त कुमार उपाध्याय ने अपने पीएच कार्ड संख्या को अंत्योदय कार्ड में परिवर्तित हेतु आवेदन दिया था। इस आलोक में एसडीएम राकेश कुमार ने द्वारा तत्काल प्रभाव से पीएचएच कार्ड को अंत्योदय कार्ड में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी। कहने का मतलब इनके माध्यम से बहुत अच्छा पहल भी किया गया है कि वहाँ के जो महिला के अगस्त कुमार उपाध्याय हैं, जो कि बक्सर के दिव्यांगजनों के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने जो आवेदन दिया था कि पीएचएच कार्ड को ए बाई में बदलने के लिए, तो अनुमंडल पदाधिकारी ने इसको डायरेक्ट उनके कार्ड को ए में बदलने की स्वीकृति दी और इनका कार्ड जो है स्वीकृत हो गया और उनको मिल भी गया। इसकी जानकारी हमें है। तो इस तरह से काम आपको करना है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि 35 किलो का अनाज मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना भारत की लक्षित बने, कहने का मतलब ये पूरा प्रक्रिया आप जान रहे हैं कि जो है भारत में जो भी निम्न वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो असहाय हैं, उन सभी को जो है 35 किलो का अनाज मिलना तय है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है कि जहां यदि एसडीओ साहब इस तरह की बात को बोलते हैं कि नहीं हम सभी का नहीं करेंगे, हम पीएचएच का ए बाई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके लिए प्रपत्र का कीजिए, उन तमाम लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही इस तरह की बात आपके ब्लॉक प्रखंड में निकल के आती है या आपका ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनको बोलिए कि सर जब अदर अनुमंडल में हो रहा है तो आप क्यों नहीं कीजिएगा। यदि नहीं कीजिएगा तो सर आप लिखित रूप से दीजिए, हम 10-20 की संख्या में दिव्यांग हैं, आप हमारे सामने लिख के दे दीजिए कि हम जो है ये काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम पीएचएच कार्ड को ए बाई में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप जैसे दिव्यांगजनों को हम नहीं बना सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के साथ जब आप उनका साक्ष्य यदि आपको मिलेगा तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही जब आप इतना बात बोलिएगा तो उनको लगेगा कि बंदा जानकारी है, इसके पास है समझ, ये खबर पे नजर रखता है, तो उसके बाद वो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपका जो है राशन कार्ड ए बाई का जरूर बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस खबर के समझ के साथ आप अपनी बात को मनमाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और आपका भी अंत्योदय अन्न राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आने वाले समय में आपका बन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।